हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैक सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। आज हम 16 सितंबर के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे जो कि प्रीलिम्स बेस्ड होंगे। इसमें पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि हाल ही में यूएस ओपन 2020 का खिताब डोमिनिक थीम ने जीता है, जो कि ऑस्ट्रिया से बिलोंग करते हैं। ऑस्ट्रिया कहाँ है? तो यूरोप कॉन्टिनेंट में है और ऑस्ट्रिया की जो कैपिटल है वो क्या है? वियना है। ठीक है, लेकिन इन्होंने किसे हराया ये भी जानना आवश्यक हो जाता है। तो डोमिनिक ने अलेक्जेंडर जेवरेव जो कि जर्मनी के हैं, इन्हें हराया है और बहुत ही रोमांचक रहा जो फाइनल स्टेज था इस पूरा का पूरा जो वहाँ पे गेम हुआ, तो इसमें डोमिनिक थीम ने जीता है। अब ये जो टेनिस टूर्नामेंट होते हैं, ये लॉन्स टेनिस टूर्नामेंट में 4 कैटेगरीज में होते हैं, जिसे हम ग्रैंड स्लैम भी बोला जाता है इसे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम में, कई बार पूछा जाता है इसका सिक्वेंस क्या है, कौन सा खेल किस कोर्ट में खेला जाता है। कोर्ट का मतलब लेवल कैसा होता है वहाँ पे ज़मीन का। तो पहला जो होता है आपका, इसमें 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। इसमें पहला जो होता है वो होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है जो आपका वो जनवरी में होता है, मध्य जनवरी के मध्य में होता है ना, ये 15 से 20 जनवरी के मध्य में, और ये हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। दूसरा होता है आपका फ्रेंच ओपन। तो फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट में होता है और ये मई वाले समय पे होता है, मई के समय में। उसके बाद होता है आपका विंबलडन ओपन, ये होता है आपका घास में, है ना, घास में इसे खेला जाता है और ये होता है जून में, है ना, लास्ट जून में ये स्टार्ट होता है। और इसके बाद होता है हमारा यूएस ओपन जो कि अभी हुआ है, तो ये अगस्त और सितंबर के मध्य में होता है और ये भी होता है आपका हार्ड कोर्ट में। तो ये हमें चारों के चारों किस कोर्ट में हो रहे हैं और क्या उसका टाइमिंग है, किस मंथ में हो रहा है, ये पता होने चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि हाल ही में मेघदातु परियोजना स्टार्ट की गई है और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि ये कावेरी नदी पे बन रही है और कावेरी नदी हमेशा ही अपने जल विवाद को लेकर के न्यूज़ में रहती है, इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो कर्नाटक और तमिलनाडु की सरकार के द्वारा ये बनाया जा रहा है। इसमें जो कर्नाटक सरकार है वो कावेरी नदी पर इसे स्थापित कर रही है और जो ये तमिलनाडु के रामनगर जिले के मेघदातु तक जाएगी। ठीक है, ये बनाने का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो ये बनाने का प्रमुख उद्देश्य यह था क्योंकि आपको जो बेंगलुरु वाला रीजन है जो कर्नाटक में है, वहाँ पे पानी को लेकर के बहुत सारी समस्याएं हैं। जब हाल ही में 2018 और 19 का इंडेक्स जारी किया गया था तो वर्ल्ड लेवल पे भी बेंगलुरु, है ना, एक बार अगर साउथ अफ्रीका के बाद इंडिया में अगर देखा जाए तो बेंगलुरु ही था जहाँ पे ये बोला गया कि बहुत जल्दी ग्राउंड वाटर वहाँ पे ख़त्म होने वाला है। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी की जाती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम पानी की सुरक्षा और वहाँ पे लोगों के लिए कुछ ऐसी परियोजना बना पाए कि लोग वहाँ पे सेफ रहें। क्लियर। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, अच्छा इसमें ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि अगर हम किसी चीज़ का परियोजना पढ़ रहे हैं तो इसके पीछे कौन सा ऑर्गेनाइजेशन या कौन सा आयोग काम कर रहा है। तो केंद्रीय जल आयोग जो काम करता है वो जान लेते हैं। तो केंद्रीय जल आयोग का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? न्यू दिल्ली में है और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के सचिव लेवल के होते हैं, है ना, जितना कि भारत का एक सचिव होगा उसका जो स्तर होगा वही इनका अध्यक्ष का पद होता है। ठीक है, उसी आधार पर ये आयोग मुख्यतः 3 लेवल पे काम करता है, आपका अनुसंधान पर, जल परियोजना पर और नदी प्रबंधन पर। ठीक है, और इसके साथ साथ ही बहुत सारी ऐसी प्रक्रियाएं हैं जैसे कि बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, नौवहन, पेयजल आपूर्ति, सुरक्षा, संरक्षण, है ना। तो ये सारी चीज़ों पर केंद्रीय जल आयोग हमारा काम करता है और इसका पूरा का पूरा ये उत्तरदायित्व संभालता है। ठीक है, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि हाल ही में आपको पता होगा कि जेडीयू के जो हरिवंश नारायण सिंह हैं उन्हें राज्यसभा का डिप्टी चेयरमैन नियुक्त किया गया है और इनका जो नाम प्रस्तावित किया गया था वो बीजेपी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा। ये भी हमें पता होना चाहिए कि बीजेपी के अध्यक्ष कौन है, तो जगत प्रकाश नड्डा जी के द्वारा ये दिया गया था, जिसका समर्थन थावरचंद गहलोत ने भी किया था। तो ये हमें पता होना चाहिए। तो करंट हो गया कि कौन बना कौन नहीं, लेकिन ये संविधान में क्या वर्णित है वो हम जान लेते हैं। तो उपसभापति का जो पद होता है वो क्या होता है? वो एक संवैधानिक पद होता है। भारत के संविधान में आर्टिकल 89 में ये वर्णित है कि राज्यसभा का कोई भी सांसद उपसभापति के लिए सेलेक्ट किया जा सकता है, लेकिन उसके पहले उसे अपने सांसद के पद से इस्तीफा देना पड़ता है। ठीक है, और जो आपका राज्यसभा होता है वो एक तरह का स्थायी सदन होता है, कभी भी भंग नहीं होता और इसका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है, लेकिन कभी भी भंग नहीं होता। और राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो भारत के राष्ट्रपति जी होते हैं। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि हाल ही में हमारे जो बॉलीवुड के एक्टर हैं आयुष्मान खुराना, उन्हें
यूनिसेफ के द्वारा भारत का सेलिब्रिटी अधिवक्ता नियुक्त किया गया है। अब ये यूनिसेफ क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल शिक्षा कोष है, जो कि बच्चों की शिक्षा, सुरक्षा और उनके ऊपर किसी तरह का हिंसा ना हो, कोई हैरेसमेंट ना हो, इस पर रोक लगाता है। कौशल विकास पे भी, ठीक है। तो कौशल विकास कैसे करना है, इस पे फोकस करता है। तो यूनिसेफ ये आपका इंटरनेशनल लेवल पे फंक्शन करता है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जो हाल ही में देखा गया है, बच्चों के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है, बहुत हिंसा की जा रही है। तो ये सारी चीज़ें ना हो, इसके लिए लोगों में जन जागरूकता बढ़े, लोगों की सुरक्षा हो, बच्चों की सुरक्षा कर पाएँ वो अच्छे से। इसके लिए किसी नेता और अभिनेता को अगर चूज़ किया जाता है तो वो बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है लोगों पे और समाज पर भी। तो इसलिए उन्हें बनाया गया है। और ये तो वर्तमान में जो चल रहा है न्यूज़ में वो हो गया, लेकिन हम जान लेते हैं जीएस के इम्पोर्टेंस में। तो यूनिसेफ क्या है? तो यूनिसेफ का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? 11 दिसंबर 1946 को। और इसमें वर्तमान में 191 देश शामिल हैं जो कि इसके सदस्य हैं। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है? न्यूयॉर्क में। क्लियर? आई होप आपको इतने फैक्ट क्लियर होंगे। अब आपसे मेरा प्रश्न ये है कि अब आप मुझे ये बताइएगा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है, और वर्ल्ड बैंक का भी हेड क्वार्टर और इसका गठन कब हुआ था? ये दोनों के दोनों आप आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्लियर? Okay, thank you for watching this video.